आपने यू हैव रेड अबाउट द मैनी मैनी मच वेरियस एंड सेवरल, इनके बारे में आपने रीड किया है और आपने ये भी देखा कि मैनी के यूजेज क्या क्या हैं, मच के यूजेज क्या क्या हैं, वेरियस के क्या क्या हैं और सेवरल के यूजेज क्या हैं। अब आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो अबाउट द मैनी का यूज जानते हैं, लेकिन एक हमारे इंग्लिश में इस तरह के मैनी के 4 वर्ड्स हैं, मैनी, मैनी ए एन, ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी। तो 4 वर्ड्स हो गए, सब में मैनी आ रहा है। तो ये ग्रामर में माइनर चेंजेस होते हैं इनके, तो इसका बारे में आप इसका कुछ नॉलेज हम देखिए रीड, क्योंकि जर्नल जो कंपटीशन एग्जाम में फाइट नहीं कर रहा है उसके लिए तो ये एक सब इक्वल सी बात है कि मैनी कहो चाहे ए मैनी कहो चाहे ए गुड मैनी कहो चाहे ए ग्रेट मैनी कहो कि जब इट इज़ ए वे ऑफ द स्टाइल, ए वे ऑफ स्टाइल मानेगा बात का। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इन 4 वर्ड्स का 4 का ही अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, अलग अलग रूल्स है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। और अगर चारों ही ऑप्शन आ गए ए बी सी डी में, एक में मैनी आ गया, एक में मैनी ए एन आ गया, एक में ए गुड मैनी आ गया, एक में ए ग्रेट मैनी आ गया और सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, और जब आप हिंदी निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सबकी बहुत अधिक निकलेगी। इसलिए आप इस चीज़ को देखें एक बार कि इनका ये भी हम रिवाइज करना एक मस्ट हो जाता है सिमिलर वर्ड्स का, जैसे हमने अदर, अनअदर, एनी अदर, नो अदर का किया था, उसी तरह से हमने आप ये देखिए आप इसका, ठीक है। देखिए मैनी ए एन, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इन 3 वर्ड्स हैं। मैनी का कल हमारा हो गया, तो देखिए मैनी ए ऑब्लिक एन, मैनी ए एन। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड बिफोर मैनी ए एन, मैनी ए एन, मैनी ए एन आफ्टर मैनी ए एन। तो मैनी ए एन के बाद में आने वाला नाउन बी ऑलवेज यूज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। इस चीज़ को, क्योंकि ये जो हम डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, और नाउन से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारा कभी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे लिटिल है, लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा, फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल होगा। इसी तरह से मैनी ए एन की अगर बात करें तो मैनी ए एन के बाद में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल नहीं होगा। कैसा होगा, सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल भी होगा। देखिए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर मैनी ए एन, मैनी ए एन के बाद में ये यूज होगा। फिर आप देखिए सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर मैनी ए एन, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट में आप यूज़ करोगे मैनी ए एन और मैनी ए एन को सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करेंगे तो इसके बाद में वर्ब आनी है, क्योंकि द वर्ब इज इफेक्टेड ऑन द सब्जेक्ट। तो उसके बाद में आपको मैनी ए एन दिख गया, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब बी ऑलवेज यूज सिंगुलर। आपको मैनी से नहीं घबराना है कि मैनी आ गया इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैनी ए एन आ गया इसलिए वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, आपको चेंजेस पता लगे। मैनी में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, मैनी ए एन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, मैनी ए एन में सिंगुलर वर्ब यूज आती है, मैनी में प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो इस तरह से तो सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर मैनी ए और एन। फिर देखिए मैनी ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर मैनी ए का यूज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है मैनी ए ऑब्लिक एन, तो ये 2 हो गई, मैनी ए का यूज करें या एन का यूज करें। तो मैनी ए के बाद में आने वाली साउंड की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और मैनी एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड। तो मैनी ए एन का यूज, जो मैनी एन का यूज है वो कहाँ होगा, वोवल साउंड के पहले होगा। तो ये वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में भी डिफरेंट आप जानते हैं। तो इस तरह से ये मैनी ए एन के रूल है। इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल्स, मैनी ए एन के एग्जाम्पल्स देखिए। मैनी ए बॉय होगा तो मैनी ए बॉय हैज गॉन टू मार्केट, मैनी ए बॉय हैज गॉन टू मार्केट, बहुत से लड़के बाजार जा चुके हैं, हैज गॉन टू मार्केट।
अब देखिए, मैनी एन एलिफेंट हैज डाइड इन दिस फॉरेस्ट। मैनी एन एलिफेंट आया, इसलिए क्या आया, एन आया, तो मैनी एन एलिफेंट हैज डाइड, मारे गए हैं, मर चुके हैं, हैड डाइड इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में बहुत से हाथी मर चुके हैं। फिर देखिए, मैनी ए सोल्जर हैज डाइड इन दिस बैटल, बहुत से सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं, मारे जा चुके हैं। फिर देखिए, मैनी ए गर्ल इज सेलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में बहुत सी गर्ल्स को क्या कर लिया गया है, सेलेक्टेड कर लिया गया। अब नोट देखिए, मैनी ए एन इज यूज्ड विथ सब्जेक्ट, मैनी ए एन का यूज किया जाता है विथ सब्जेक्ट। अब देखिए, मैनी ए एन का यूज किसके साथ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि वही मैनी का रूल फॉलो होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा, मैनी ए एन का यूज भी सब्जेक्ट के साथ ही होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। नंबर 1 नंबर 2 कि जो मैनी एन एलिफेंट हैज़ डाइड इन दिस फॉरेस्ट, अगर ये हो रहा है तो आप कहेंगे कि इसकी हिंदी करें कि बहुत से हाथी इस जंगल में मर चुके हैं, या फिर बहुत से लड़के बाजार जा चुके हैं। तो अब इसमें अब मैनी क्यों नहीं लगा सकते साहब, जब आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है तो आप यहाँ प्लूरल कर लो, सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है तो वहाँ पर आप प्लूरल नाउन का यूज़ कर लो, तो मैनी यूज़ कर लो, तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा हिंदी में। तो इसका जो ग्रामर ये कहती है कि हम कहेंगे कि बहुत से लड़के बाजार जा चुके हैं, तो मैनी बॉयज़ हैज़ गॉन टू मार्केट हम लिख सकते हैं। लेकिन हम कह सकें कि एक एक करके बहुत से लड़के एक साथ बहुत से नहीं गए, एक एक करके बहुत से लड़के, तो वहाँ पर होगा मैनी ए बॉय हैज़ गॉन टू मार्केट, यानी लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मार्केट गए वो एक साथ नहीं गए हैं, एक एक करके गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैनी ए सोल्जर हैज़ डाइड इन दिस बैटल, तो इस युद्ध में एक एक करके बहुत से सैनिक मर चुके हैं। मैनी ए गर्ल इज सेलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम, एक एक करके इस प्रोग्राम में सारी लड़कियों को क्या कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया। मैनी ए गर्ल इज सेलेक्टेड, तो मैनी है, मैनी का यूज़ किया। फिर देखिए, मैनी ए बॉय, तो मैनी एन एलिफेंट, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे हिसाब से मैनी ए एन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बी है इसलिए कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण किसका यूज़ हुआ, ए का यूज़ हुआ। एलिफेंट है, एलिफेंट में किसका यूज़ हुआ, वॉवल साउंड का यूज़ हुआ, और वॉवल साउंड के पहले यहाँ किसका यूज़ हुआ, एन का हुआ। ए और एन का यूज़ आर्टिकल अगर हो जाते हैं तो इसके बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और उसके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखो, हैज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर। तो इस तरह से हमने जितनी भी वर्ब नोट करी है ये सारी की सारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। और इसके पहले आने वाला नाउन देखिए, सारे के सारे क्या हैं, बॉय, एलिफेंट, सोल्जर, गर्ल, ये नाउन्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कि इनके आगे एस ई एस का यूज़ किया जा सकता है, इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुए। और इनके पहले किसका यूज़ हुआ, मैनी ए एन का यूज़ होता है। तो आप मैनी ए और एन के यूज़ को और मैनी दोनों में काफ़ी डिफरेंस आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन में मैनी ए एन भी होगा और मैनी भी होगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे नाउन देखना पड़ेगा कि नाउन सिंगुलर है क्या, नाउन सिंगुलर है क्या, वर्ब भी सिंगुलर है जब तो मैनी ए एन का यूज़ होगा, और नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तब किसका यूज़ होगा, मैनी का यूज़ होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी की बात करते हैं। तो इसका आप देखिए, गुड मैनी और ग्रेट मैनी की। यस, एक गुड मैनी, गुड मैनी का मतलब क्या होगा, सफिशिएंट, पर्याप्त संख्या में, सफिशिएंट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर इसके रूल्स देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर ए गुड मैनी। ए गुड मैनी यदि सब्जेक्ट के साथ होता है तो उसके साथ में हमेशा किसका यूज होगा, एक गुड मैनी के साथ में यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, प्लूरल काउंटेबल का। फिर देखिए, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ए गुड मैनी। ए गुड मैनी अगर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है तो उसके बाद में यूज होने वाली जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो आपकी ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई
कि गुड मैनी के पहले ए लगा हुआ है, गुड मैनी के पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ, और इस ए से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ए लगा हुआ इसलिए कुछ स्टूडेंट्स तुक्के लगा लेते हैं कि शायद यहाँ पर ए लगा इसलिए सिंगुलर नाउन आएगा या वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसलिए आप ए होने के नाते भी डरे नहीं और इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करें और प्लूरल वर्ब का यूज करें। तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल काउंटेबल का नाउन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रूल देखिए, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ए गुड मैनी, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फिर थर्ड रूल देखिए, ए गुड मैनी कैन बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ये जो ए गुड मैनी है तो ए गुड मैनी कैन बी यूज्ड किया जा सकता है लेफ्ट एंड राइट वर्ब के, यानी कि सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो कुछ रूल्स थे ये किसके थे, ए गुड मैनी के थे। ए गुड मैनी बताता क्या है, पर्याप्त संख्या बताता है। बहुत से के अर्थ में आप कहेंगे बहुत से लड़के हैं, अब बहुत से का मतलब डर गए साहब, बहुत से, बहुत से का मतलब सफिशिएंट, कम नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कितने, जितने आवश्यकता है उतने हैं, उतने हैं, यानी कि बहुत से। हम कह सकते हैं कि ए गुड मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। तो इस फैक्ट्री में यहाँ पर बहुत से वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप इसका हम देखिए, इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए। गुड मैनी, एक गुड मैनी के आपने पहले यू हैव सीन द रूल्स ऑफ ए गुड मैनी, यू हैव सीन द रूल्स ऑफ ए गुड मैनी। एक गुड मैनी के आप रूल्स देख चुके हैं और अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कि एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। ए गुड मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में ए गुड मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत से वर्कर्स की बात करते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सफिशिएंट है, जितने बहुत तो है लेकिन उतने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि ए गुड मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव ए गुड मैनी ड्रेसेस। हमारे पास ड्रेसेस हैं, वो ड्रेसेस कितनी हैं, ए गुड मैनी है, यानी कि बहुत तो है लेकिन उतनी है कि जितनी हमको चाहिए, यानी कि ओवर लिमिट एक्सेस की बात नहीं करता है। I have a good many notebooks। हमारे पास, मेरे पास बहुत अधिक नोटबुक्स है, लेकिन कितनी है, ए गुड मैनी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में है, बहुत तो है लेकिन उतनी मुझे चाहिए। इसलिए अपन क्या सकते हैं, ए गुड मैनी नोटबुक्स। आप अगर कहोगे कि आई हैव द मैनी नोटबुक्स, तो भैया तुम्हारे पास मैनी यानी कि बहुत सी है, तो फिर आधी मेरे को दे दो। तो लेकिन ए गुड मैनी बोलेंगे, इसका मतलब देने वाली नौबत नहीं आएगी। तो ए गुड मैनी टीचर्स आर टीचिंग इन दिस स्कूल। इस स्कूल में बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत से का मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 बैठे रहते हैं, एक्सेस नहीं है। जिस बहुत से टीचर तो है लेकिन उन सब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही क्या दे दिया कि ए गुड मैनी पर्याप्त संख्या में, और पर्याप्त संख्या का मतलब हमने क्या दिया, सफिशिएंट मात्रा में। बहुत तो अधिक है लेकिन यहाँ सफिशिएंट होगा। तो इस तरह से इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे। तो ये वाले एग्जाम्पल से हमको ये कन्फर्म हुआ कि ए गुड मैनी क्या होता है, क्योंकि कल आपने हमारे पहले वाली क्लास में आपने देखा मैनी का रूल कि मैनी क्या था। अब अभी आपने देखा मैनी एन, और अब आपने देखा ए गुड मैनी। तो ए गुड मैनी क्या होता है, ए गुड मैनी यानी कि पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक संख्याओं में। और यू कैन यूज ए गुड मैनी एट प्लेस ऑफ या विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ भी आप इनका यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ, देखो यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर भी है। उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ द यूज ऑफ द नाउन हियर द प्लूरल, ए लगने के बाद भी यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई। स्टूडेंट्स, हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ए ग्रेट मैनी की। तो इसमें आपने पहले ए ग्रेट मैनी के रूल्स देख लीजिए एक बार, क्या होते हैं कि ए ग्रेट मैनी के रूल्स हैं कि ए ग्रेट मैनी का मतलब क्या हुआ, अधिक मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से अधिक की बात करता है। फिर देखिए
प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर ए ग्रेट मैनी। एक ग्रेट मैनी के बाद में, एक ग्रेट मैनी के बाद में प्लूरल नाउन का यूज होता है। आप यहाँ पर ए आता है इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ए ग्रेट मैनी। एक ग्रेट मैनी के बाद वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। फिर देखिए, ए ग्रेट मैनी कैन बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। एक ग्रेट मैनी का यूज कहाँ किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जा सकता है और सब्जेक्ट के साथ भी किया जा सकता है। मोर देन ओवर लिमिट, जब आपके पास आप कहेंगे कि मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन जब आप एक ग्रेट मैनी बोलेंगे इसका मतलब होगा कि आवश्यकता से अधिक की बात कर रहे हैं आप। आपके पास जो अधिक है वो अधिक कितना अधिक है? इतना अधिक कि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ओवर लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रेट मैनी के यूज़ होता है। और एक गुड मैनी की बात करते हैं तो आप आपके कहें कि यू हैव द मैनी ड्रेसेज, तो मैनी ड्रेसेज में यू कैन आस्क द यू हैव द ए गुड मैनी ड्रेसेज और ए ग्रेट मैनी ड्रेसेज। जब उसको पास कहोगे कि मेरे पास इतने सारे ड्रेस हैं कि मैं पहनता ही नहीं, मेरे पास रखी रहती है, तो वो कहेगा कि आई हैव ए ग्रेट मैनी ड्रेसेज, मतलब जितना आवश्यकता से ज़्यादा। और आप उनको डेली वन बाई पहनते हैं लेकिन बहुत सारी ड्रेसें हैं, तो आप कहेंगे कि आई हैव ए गुड मैनी ड्रेसेज। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, आप देखिए। ये एक ग्रेट मैनी के रूल्स आपने पहले देखे। अब देखिए आप एक ग्रेट मैनी के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एक ग्रेट मैनी वर्कर्स। इस ग्रेट मैनी के बाद आने वाला नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। आर, ए ग्रेट मैनी वर्कर्स आर इन द फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं? ए ग्रेट मैनी। ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ आर सिटिंग विदाउट हैविंग वर्क, और बिना काम के ही वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्कर हैं कि उनके काम ही डिस्ट्रीब्यूट पाती नहीं आता उनके। फिर देखिए, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाइड किया है? बहुत से अधिक से, आवश्यकता से अधिक लोगों ने अप्लाइड कर दिया था। अब देखिए, ए ग्रेट मैनी सीमेंट बैग्स आर लोडेड इन दिस ट्रक। इस ट्रक के अंदर कितने सीमेंट के बैग्स लोड कर दिए गए? बहुत सारे सीमेंट के बैग्स इसमें लोड कर दिए गए, यानी कि उस ट्रक की कैपेसिटी ही नहीं है और उतने सारे बैग्स लोड कर दिए गए हैं, जिससे कि अपन कहते हैं ओवरलोड। तो उसके अंदर जो सीमेंट के बैग हैं वो कितने? मैनी हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे कट्टे ट्रक में रखे जा सकते हैं, लेकिन रखे कितने? एक ग्रेट मैनी सीमेंट बैग्स, यानी कि मोर देन लिमिट, आवश्यकता से ज़्यादा जितने कट्टे हैं वो सारे उसके अंदर रख दिए गए हैं। तो ये वाली बात होगी। फिर देखिए, ही हैज़ ए ग्रेट मैनी ड्रेसेज। उसके पास अधिक ड्रेसें हैं, आवश्यकता से ड्रेसें। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ही कांट यूज, वह उनमें से यूज कर ही नहीं सकता। इतनी सारी उसके पास ड्रेसें हो गई कि वह यूज नहीं कर सकता। अब जब हमने नेक्स्ट क्लॉज यहाँ पर लिख दिया कि सम ऑफ देम ही कांट यूज, वह उनमें से कुछ को यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इतनी सारी ड्रेसें हैं कि वो उनका टर्न ही नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रेट मैनी का ही यूज़ होगा, मैनी का नहीं होगा। आप यहाँ देखिए, एक ग्रेट मैनी की जगह यहाँ पर मान लो फिल इन द ब्लैंक है, और हम कहें कि वर्कर्स आर इन द फैक्ट्री एंड ए फ्यू ऑफ देम आर सिटिंग विदाउट हैविंग वर्क। वर्कर्स, काम करने वाले, और कैसे रहते हैं? विदाउट हैविंग, बिना काम किए ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। यानी कि वर्कर्स की जो लिमिट है वो कितनी है? ए ग्रेट मैनी संख्या में लिमिट हो गई। एक ग्रेट मैनी सीमेंट बैग्स आर लोडेड इन दिस ट्रक, सो द ट्रक कांट लोड टू मच कैपेसिटी। इस कैपेसिटी को उठा नहीं सकता। तो इस तरह के हमने क्या यूज़ किए? ए मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, और कल हमने यूज किया था मैनी। तो मैनी के हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, और इन 4 वर्ड्स को आपको माइनर डिफरेंस के साथ में थोड़ा सा समझना होगा कि ये, और अगर आपने इस तरह की मिस्टेक कर दी तो वो एक मेजर मिस्टेक बन जाएगी, जिससे कि कुछ नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप जब भी डिटर्मिनर देखें, मैनी को एक जैसा मैनी नहीं समझे। मैनी अलग है, ए मैनी अलग है, ए ग्रेट मैनी अलग है, और ए गुड मैनी अलग है। तो इन 4 मैनी वाले वर्ड्स को आप ध्यान से देखना। कहीं आप ये समझे कि मैनी मानी अधिक, तो सारे ही अधिक कर दो और बाद में फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आप इनका डिफरेंस समझ गए हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। यस स्टूडेंट्स, आप इनके यूजेस देखेंगे तो आप इनके यूजेस देखते हैं। आज हम देखेंगे आइदर और नाइदर। आज हम क्या देखेंगे? आइदर और नाइदर का मीनिंग देखेंगे कि आइदर और नाइदर में क्या अंतर होता है, कौन सी वर्ब यूज़ होती है, तो इनका हम आपको डिफरेंस बताते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स आइदर और नाइदर में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आइदर और नाइदर में हर चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसके बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा, इसके बाद में आने वाला वर्ब कैसी होगी। क्योंकि आइदर नाइदर के बाद में प्लूरल नाउन भी यूज़ होता है और सिंगुलर नाउन भी यूज़ होता है। तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। देखो, आइदर और नाइदर दो वर्ड्स हैं हमारे पास में। फिर देखिए, आइदर इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स। आइदर का यूज किस लिए होता है? दो नाउन्स के लिए होता है। अब दो नाउन्स को भी देखिए, एंड इट इज यूज्ड वन आउट ऑफ टू। यानी कि पहली बात तो ये कर दी कि बहुत ज़्यादा नाउन के लिए नहीं होता, ओनली टू के लिए होता है। और टू में से भी वन के लिए किसका यूज़ होता है? आइदर का यूज़ होता है। पहले आइदर का डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखिए, सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर इट। इसके बाद में कितनी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर इट, पहली बात तो कि वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इसके बाद में आने वाले जो नंबर हैं वो क्या होगा? टू होगा। लेकिन बात किसने करेगा? सेंस क्या देगा? टू में से वन की बात करेगा, है ना। फिर देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर आइदर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जब भी आइदर का यूज आप करेंगे, आइदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, यानी कि अनकाउंटेबल का यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज आफ्टर इट। आइदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। फिर देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर आइदर ऑफ। अगर आप आइदर के बाद में ऑफ लगा देते हैं, फिर से ध्यान से देखना, अगर आइदर आता है तो इसके बाद में सिंगुलर नाउन होगा। और सिंगुलर कौन सा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा। और यदि आइदर ऑफ होता यूज है तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। हमने क्या लिखा? प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर आइदर ऑफ। आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो ये आपने देखा इसके लिए। तो ये यहाँ पे हमने कुछ रूल्स थे। किसके थे ये रूल्स? आइदर के रूल्स थे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये आइदर के रूल्स चल रहे थे। तो आइदर में आप देखिए कि सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आइदर ऑफ। आइदर ऑफ के इससे पहले वाला रूल आप क्या देखेंगे? देखे थे आपने कि आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया था। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज के चक्कर में आप वर्ब को प्लूरल नहीं करना। आप भले ही आइदर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन इसके बाद में आने वाली वर्ब तो कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। फिर देखिए, आइदर का यूज हुआ, इसके बाद आपने क्या यूज किया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया, और उसके बाद वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फिर देखिए, आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ, लेकिन वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब यूज हुई। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए थोड़े से। आइदर बॉय, आइदर के बाद बॉय सिंगुलर काउंटेबल यूज किया इसलिए इज आया। तो आइदर बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। और यहाँ पर देखिए, आइदर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आइदर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, और आइदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि आइदर ऑफ बॉयज, और अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर वर्ब नाउन प्लूरल आते हुए भी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। या कई बार इधर पूछ ले कि आइदर ऑफ के बाद बताओ नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आइदर यानी दो में से एक, तो दो में से एक का मतलब तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो ऑफ आ गया, इसका मतलब तो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आइदर बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल और आइदर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये रूल्स आप देखिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं आइदर के। ये आपने आइदर के एग्जाम्पल्स देखिए।
आइदर गर्ल इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आइदर आया, आइदर के बाद गर्ल्स, गर्ल्स के बाद वर्ब कैसी है, सिंगुलर, रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर देखिए आइदर गर्ल डज नॉट डू हर वर्क, आइदर गर्ल डज नॉट डू हर वर्क। हम क्या इस सेंटेंस से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आइदर के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज किया जा सकता है, लेकिन नाइदर के साथ में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। फिर देखिए आइदर ऑफ बॉयज, आइदर ऑफ बॉयज, आइदर आया, ऑफ का यूज किया, बॉयज प्लूरल, बॉयज एस लगा हुआ है, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। फिर भी वर्ब कैसी होगी, देखिए यहाँ पर प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो आइदर ऑफ बॉयज इज राइटिंग ए नॉवल, राइटिंग ए नॉवल। यहाँ देखिए आइदर ऑफ देम, उनमें से आइदर यानी कि कोई दो हैं, आइदर का मतलब में से पहले से हमको पता है कि दो हैं और उनमें से एक की बात करते हैं। तो आइदर ऑफ देम वाज वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में पानी दे रहे थे। वाटर हमारा नाउन है, वाटर वर्ब भी होता है, इसलिए आप वाटरिंग आईएनजी लगा सकते हैं, कर सेंटेंस करेक्ट है। तो वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरह से ये आइदर के एग्जाम्पल्स थे, आप इनको आइदर को देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं नेदर पर। ये देखिए नाइदर, आइदर और नाइदर देर आर द टू वर्ड्स। आइदर का रूल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए नाइदर, नाइदर में क्या क्या चीजें हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर नाइदर, नाइदर के बाद में यूज होने वाला जो नाउन है वो नाउन कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। उसके बाद फिर देखिए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर नाइदर, नाइदर के बाद में यूज होने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फिर देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज आफ्टर नाइदर ऑफ, अगर नाइदर अकेला आता है तो वर्ब कैसी होगी, वन का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन नाइदर ऑफ का यूज होता है तो नाइदर ऑफ के बाद भी नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर देखिए देयर इज नो नेगेटिव वर्ड्स, देयर इज नो नेगेटिव वर्ड्स यूज विथ नाइदर, नीदर जो है अपने आप में सेल्फ ही नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में देयर इज नो अदर नेगेटिव वर्ड यूज ऑफ नाइदर विथ नाइदर। फिर देखिए नाइदर इज यूज्ड फॉर नन ऑफ टू, ये किसकी बात करता है, नन ऑफ टू, यानी कि दो में से कोई नहीं की बात करता है। देयर आर द टू पर्सन एंड नन ऑफ टू, दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं के यूज में नाइदर का यूज होता है। फिर देखिए इट इज़ नेगेटिव वर्ड, ये कौन सा वर्ड है, ये नकारात्मक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ में अदर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होते हैं। आप अगर एक बार वीडियो देख चुके होते हैं तो कंटिन्यू बार बार उसको रिवाइज नहीं कर करके इसके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर के एक पीडीएफ भी बना सकते हैं और फटाफट उन स्क्रीनशॉट से पीडीएफ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनका नीदर के रूल्स, और नीदर के रूल्स के आप जैसे स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब मैं हटता हूँ तो उस समय केवल स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट लेने से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स का एक कम मेमोरी में एक आपका पीडीएफ प्रिपेयर हो जाता है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट है। अब आप इसके बाद में हम देखेंगे नाइदर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये आप नाइदर के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो नाइदर के एग्जाम्पल्स देखिए, नाइदर ऑफ बॉय, नाइदर ऑफ बॉयज। तो नाइदर के बाद में ऑफ आया तो यहाँ पर या तो हम एस लगाएंगे या फिर इस ऑफ को हटाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इस ऑफ को हटा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंट बताता हूँ कि नाइदर बॉय इज एब्सेंट, नाइदर बॉय इज एब्सेंट, नाइदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ, इसलिए वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। यहाँ पे ऑफ हमने इसलिए हटाया कि ये वाले में यहाँ ऑफ लगा हुआ है। तो मैं आपको ये वाला सेंटेंस समझाना चाहता हूँ कि नाइदर ऑफ बॉयज, नाइदर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑफ आया इसलिए यहाँ पर नाउन कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, और वर्ब कैसी रही, सिंगुलर रही। यहाँ पे भी यदि हम ऑफ लगा देते तो हमको क्या करना पड़ता, इस नाउन को प्लूरल बनाना पड़ता। फिर देखिए नाइदर गर्ल डज नॉट प्ले फुटबॉल, दोनों ही लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती है। तो यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि नाइदर कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं आते हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, रॉन्ग हो गया। इसलिए हमने दोनों तरफ इसके रॉन्ग के साइन लगा रखे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि नीदर भी नेगेटिव वर्ड है और नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज नहीं होते हैं। अगला देखिए नाइदर ऑफ चेयर्स, नाइदर आया, ऑफ आया और चेयर्स एस लगा हुआ है। हम ऐसे वर्ड्स देंगे जिनके आगे एस लगा हुआ है। तो नाइदर ऑफ चेयर्स,
अब चेयर्स के बाद हैव नहीं आएगा, हैज होगा। तो नाइदर ऑफ चेयर्स हैज़ बीन ब्रोकन, तोड़ दी गई, दोनों ही कुर्सियाँ क्या कर दी गई, तोड़ दी गई। तो इस तरह से हम नाइदर के एग्जाम्पल्स देखें तो आइदर और नाइदर अपने आप में बहुत छोटे से हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं, यानी कि लेसन पेज बदल देते हैं। यानी कि अरे आइदर नाइदर ये तो आता है, चलो फिर ये सम फ्यू एनी, यार ये मैनी ये तो बहुत अधिक होता है, इसको भी चलो आगे छोड़ो, हम तो हार्ड चीज़ देखते हैं। लेकिन कई बार इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम में देखा है कि बहुत ऊपर सरफेस से छोटी छोटी चीज़ों को पूछ लेता है, और स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में उन सबको अपने आप को करेक्ट मानते हुए करता है, सारे के सारे रॉन्ग होने के कारण नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग में 0 पे चला जाता है। तो यानी कि हम अगर थोड़ी देर पढ़ेंगे तो हमको लगेगा, लेकिन अब ये चीज़ आपको याद हो गई कि नाइदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। नाइदर वर्ड नेगेटिव है, इसके साथ अदर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हो सकता। आइदर पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज हो सकता है। तो ये वर्ड्स हमने देखे हैं, आगे भी और डिटरमिनर्स का हम यूजेस करेंगे। आप देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।